16 और 17 जनवरी को दिल्ली में जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, वहीं अगर बात करें तो कल लखनऊ में प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई और कार्यकारिणी के सदस्य अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो आप लोगों की कल बैठक हुई है, क्या रणनीति बनी है, क्योंकि 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया इस बार? देखिए, ये तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जीतने का लक्ष्य बनाया है और इसके लिए अभी से कार्ययोजना बनाई गई है और सब लोगों को मिलकर के काम करना है। हर बूथ को सशक्त करना है, जितने भी हमारे बूथ हैं, और पिछले चुनाव में जिन बूथों पे कोई कमजोरी रही है उन बूथों पे काम करके उनको सशक्त बूथ बना करके उनको विजयी बूथ के रूप में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और इसमें चाहे हमारे मंडल पार्टी कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, प्रदेश कमेटी, सारे लोग मिलजुल करके उस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। सर, अगर बात करें तो बीजेपी ने देश भर में 160 सीट चिन्हित की है, जो कि कमजोर सीट है बीजेपी के लिए, जिनमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 14 सीटें हैं। तो उन 14 सीटों के लिए भी क्या कोई रणनीति बनी है कल की बैठक में? देखिए, उन 14 सीटों पर पहले से ही रणनीति बनकर के काम चल रहा है। इन 14 सीटों के ऊपर जो हमारे कमज़ोर बूथ थे उनके ऊपर पहले से ही लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी और वो उस पर काम हो रहा है कि कमज़ोर बूथों पर जनसंपर्क करके वहाँ उन कमज़ोर बूथों को सशक्त बूथ के रूप में परिवर्तित करने का काम पिछले 1 वर्ष से हो रहा है। और इसी तरीके से हमारे कई केंद्रीय मंत्री उन संसदीय क्षेत्रों में जहाँ पिछले चुनाव में हम लोग 2019 के चुनाव में जहां पार्टी पीछे रही थी, उनको कैसे पार्टी को विजयी सीट में परिवर्तित किया जाए, इस पे काम हो रहा है। सर, 80 में से 80 सीट कैसे जीतेंगे, इसको लेकर के क्या मंत्र दिया गया है कल की बैठक में? मंत्र है कि हर बूथ को जीतना है और हर बूथ को जीतने का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और हम ये मान करके चल रहे हैं कि 2024 के चुनाव में सारे राजनीतिक दल भी अगर एक मंच पर आ जाएं, तब भी हम 51 प्लस कम से कम 51% वोट लेकर के हम आगे के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिससे किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नया कीर्तिमान बना सके। एक आखिरी सवाल है, कल के लिए कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया गया? क्योंकि आप लोग जिस तरीके से राज्यसभा सांसद है, कई लोकसभा सांसद भी शामिल हैं, तो क्या संदेश दिया गया, किस तरीके से जमीन पे काम करना है? देखिए, हम लोगों को उन संसदीय क्षेत्रों में जहां पर लोकसभा सदस्य नहीं है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई। वहां हम लोग काम कर भी रहे हैं कि जहां लोकसभा सदस्य नहीं है, और बाकी लोकसभा सदस्य अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी तीव्र गति से काम कर रहे हैं और पार्टी की जो कार्य योजना है, जो आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसके अनुरूप सारी इकाइयाँ काम करेंगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हैं अशोक वाजपेयी, जो कि कार्य समिति के सदस्य हैं। कल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई, उसमें भी यही मंत्र दिया गया कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतनी है और जहां पे बीजेपी के सांसद वर्तमान में नहीं है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के लोग जाएं, बैठकें करें और जनता के बीच में संवाद करें, जिससे कि लक्ष्य को अर्जित किया जा सके। कृष्ण धर्मधर्म के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।